आज पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें आई। पहली, इमरान खान के इशू पर अब इमरान के सपोर्टर्स और शहबाज शरीफ की हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। पीटीआई के नेता और इमरान खान के सपोर्टर्स अब अपने नेता से मिले बगैर अडयाला जेल से हटने को तैयार नहीं है और शहबाज शरीफ की सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि कुछ भी कर लें, सरकार प्रेशर में नहीं आएगी। किसी को फिलहाल इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा। अब इसको लेकर पाकिस्तान में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। इसी बीच दूसरी खबर यह आई कि आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक और ओहदे पर कब्जा कर लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गया। आसिम मुनीर आर्मी चीफ तो है ही, अब पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी का चीफ भी आसिम मुनीर ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में अब तक जो फौजी तानाशाह हुए, आसिम मुनीर उन सब में सबसे ताकतवर बन गया है। और आसिम मुनीर को यह ताकत शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके दी है। अब आसिम मुनीर कैसे पाकिस्तान की सरकार को फौज के दम पर अपने इशारों पर नचाएगा, आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का मतलब क्या है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान को लेकर पैदा हुई हालत की। इमरान खान की खुद की हालत कैसी है? क्या वाकई में इमरान खान की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है? क्या इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है? सरकार क्या छुपाना चाहती है? इमरान खान को उनके परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? ये सवाल इमरान खान के लाखों सपोर्टर्स पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। आज भी अडयाला जेल के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खूब हंगामा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी कल शाम से आज दोपहर तक 16 घंटे तक धरना देते रहे, लेकिन इमरान खान से मिलने की परमिशन उन्हें नहीं दी गई। इसके बाद सोहेल आफरीदी इमरान खान की बहन अलीमा खान के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन अदालत ने भी उन्हें बैरंग लौटा दिया। पहले तो सोहेल आफरीदी के लिए कोर्ट के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। काफी जद्दोजहद के बाद उनकी गाड़ी हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर गई, लेकिन उनके किसी सपोर्टर को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। जी, आप ये देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब जो है वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने इससे पहले जो था वो धरना दिया हुआ था अडयाला जेल के बाहर, और अभी आप ये देख सकते हैं वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। और ये आप देख सकते हैं गेट बंद करने का कहा जा रहा है और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। सब पीछे हो जाए, अंदर कोई भी नहीं जाएगा साहब, सिर्फ सीएम साहब की गाड़ी बस, बाकी कोई भी नहीं जाएगा साहब। आप सर पीछे हो जाए। और अभी आप ये देख रहे हैं वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जो गाड़ी है वो चली गई है और ये इस टाइम यहाँ सूरत हाल है जी। और आप देख सकते हैं वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब जो है वो इस टाइम अंदर चले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोहेल आफरीदी और इमरान खान की बहन अलीमा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर से मिलना चाहते थे। असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार और गुरुवार को इमरान खान की मुलाकात उनके परिवार वालों और वकीलों से कराई जाए, लेकिन पिछले 1 महीने से जेल अधिकारियों ने यह मुलाकात नहीं कराई। सोहेल आफरीदी और अलीमा खान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह बताना चाहते थे कि जेल अथॉरिटीज सरकार के इशारे पर हाईकोर्ट के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इमरान खान से मुलाकात का आदेश दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अलीमा खान और सोहेल आफरीदी से खुली कोर्ट में बोलने की परमिशन नहीं दी और फिर चेंबर में मिलने से भी इनकार कर दिया। अलीमा खान को बैरंग लौटना पड़ा। अब इमरान खान की बहन ने कहा है कि जब अदालत का रुख ऐसा है, जज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो इंसाफ के लिए कहा जाए। कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट के लिए अदालत लगी थी, चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पे 15 मिनट उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर अदालत, उन्होंने कहा जी मैं चेंबर में नहीं मिलूंगा, तो फिर अदालत में बैठे रहते, हम उनके पास चले जाते। हम इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? हम इसलिए आए हैं, मैंने पिटीशन हमने फ़ाइल की है अभी कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। जो जेल इंतज़ामिया है, 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है हमारे पास, और उसके बाद चीफ जस्टिस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए था, इनको बुलाना चाहिए था कि क्यों नहीं इनकी अदालत के अहकामात पे को पूरा कर रहे, जिसमें फैमिली को और जो वकला हैं और पार्टी के मेंबर्स हैं उनको अदालत ने कहा है कि मुलाकात हो सकती है। तो अगर ये नहीं करेंगे
तो चीफ जस्टिस को सुनना तो चाहिए। अगर हम ही इनको कहने गए, हम ही कह रहे हैं कि भाई आप तौहीन अदालत लगा के इनसे पूछें और मुलाकात करवाएं, लेकिन ये ज़ाती कुर्सी नहीं है उनकी, ये कोई मलकियत नहीं है और इसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए इनको। क्योंकि आज अगर अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, आप मुझे बताएं कि हमें खुद नहीं समझ आ रही हम किधर जाएं। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के में अडयाला जेल के सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी ने भी कहा कि इमरान खान के बारे में जो खबरें आ रही हैं उससे जनता बेचैन है। अगर सरकार ने स्थिति साफ नहीं की, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो जनता सड़कों पर उतरेगी। सोहेल आफरीदी ने कहा कि जब हुकूमत जुल्म करेगी और अदालतें सुनवाई नहीं करेंगी तो अवाम के पास इंकलाब के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। 27 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। कल आप लोगों ने देखा कि पूरी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे, तो इस वजह से हमने वहाँ पर चूँकि हमारी कल मुलाकात थी हमारी 6 बंदों की, तो हमने ये उनको कहा कि जेल इंतज़ामिया से कि हमें सिर्फ 2-3 मिनट मिलने दिया जाए, ना हम वहाँ पर कोई सियासी बात करेंगे ना इंतज़ामी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया। आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, इमरान खान साहब के बारे में जो है जेल इंतज़ामिया से पूछगछ कर सके, उनकी बहनों की या हम में से किसी की भी मुलाकात करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट, उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इत्तला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार भी अड़ी है। सरकार ने इमरान खान से मुलाकात की मांग को गैर कानूनी करार दिया। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने कहा कि जेल में सजा याफ्ता मुजरिमों से मुलाकात के नियम होते हैं, नियमों की मीटिंग जो है वही कराई जा सकती है। सरकार किसी प्रेशर में आकर कोई इलीगल काम नहीं होने देगी। अताउल्लाह तरार ने कहा कि सोहेल आफरीदी अपना सूबा छोड़कर टिकटॉक पर लाइक्स के लिए अडयाला जेल के बाहर धरना दे रहे हैं, इससे शहबाज सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचने से पहले सोहेल आफरीदी करीब 16 घंटे तक अपने समर्थकों के साथ अडयाला जेल के बाहर धरने पर बैठे रहे। सर्दी का मौसम है, इस्लामाबाद में अच्छी खासी सर्दी है। सोहेल आफरीदी पीटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ रात भर अलाव जलाकर जेल के बाहर बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान की दूसरी विरोधी पार्टियों के सांसद भी सोहेल आफरीदी का समर्थन करने पहुंचे। सांसद महमूद खान अचकजई ने कहा कि जब तक परिवार के लोगों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक वो संसद नहीं चलने देंगे, पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने ये फैसला करना है कि जब तक इमरान से उनके दोस्तों को मिलने नहीं दिया जाएगा, ना हम सेनेट को चलने देंगे ना कांग्रेस में। अगर हम ये काम बनेगा और अगर हम तनख्वाहें लेंगे या फिर ये कि हम कह दें कि हम असम्बली छोड़ देंगे। सर अगर पूरे पाकिस्तान में धरना देंगे, सर ये नहीं, ये होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में धरना देना चाहिए। हमने चलने नहीं दिया। अगर कल हो सके मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली और सेनेट का, तो हम फैसला कर दें कि हमने असम्बली का इजलास उस वक्त तक नहीं चलने देना जब तक चीफ मिनिस्टर या उनको मिलने नहीं दिया, फिर असम्बली बंद रहेगी। ठीक है, हमारे कपड़े पड़ जाएंगे फरमाने। बिल्कुल जाके बैठो, चाय पियो, कॉफी पियो, खा लो, कर जाओ। इमरान खान को पिछले 1 महीने से अडयाला जेल के तन्हाई बैरक में रखा गया है, किसी से मिलने की परमिशन नहीं है। इस बीच ये चर्चाएं शुरू हो गई कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई, इसलिए इमरान खान की बहनें और पीटीआई के सपोर्टर्स परेशान हैं। ब्रिटेन में रह रहे इमरान खान के बेटे कासिम खान ने आज इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस मामले में दखल देने की मांग की। कासिम ने आरोप लगाया कि उनके पिता को 6 हफ्तों से डेथ सेल में बिल्कुल अलग थलग रखा गया है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है।
कासिम खान ने कहा कि परिवार का कोई भी सदस्य इमरान से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जिससे तमाम तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। फिर आगे कासिम ने चेतावनी दी कि अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज होगी। इमरान खान के बेटे को यह वार्निंग इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि जब पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे थे तो शहबाज सरकार के एक मंत्री ने कह दिया था, ज्यादा हंगामा करेंगे तो समय से पहले फातिहा पढ़ना पड़ जाएगा। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने नेशनल असेंबली में कहा कि इमरान सपोर्टर खामोश नहीं हुए तो उनको बिफोर टाइम उनका फातिहा पढ़ना पड़ेगा। उसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी, वो वापस नहीं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। तो उस वक्त से बचें कि आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूं बेटा मैंने तो आपके आप तो कुछ कहा ही नहीं, आपके दुम पे पांव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। पाकिस्तान के रेल मंत्री के इस बयान के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि मंत्री के बयान से सरकार की मंशा साफ हो गई है, लेकिन अगर इमरान खान का बाल भी बांका हुआ तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। नून लीग का बंदा असेंबलियों में खड़ा होकर कह रहा है कि फातिहा पढ़ लो। हाँ, कहा है किसी ने फातिहा पढ़ लो? क्या मतलब है? उसने क्या कह रहा है? वो ये कह सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहत में है इंशाल्लाह, और वो हयात है। पता है क्यों? क्योंकि इन सारों की जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, इन सारों को पता है कि अगर इमरान खान का एक बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इमरान खान को इन्होंने हाथ भी लगाया, ये और इनकी नस्लें महफूज नहीं है। और पाकिस्तान में कोई कोना नहीं, दुनिया में कोना नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरान खान महफूज हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ लो, ये महफूज नहीं होंगे। फिर इनकी अपनी जिंदगियों की फिर इनको फिक्र होनी चाहिए। इमरान खान के मुद्दे पर आज पाकिस्तान संसद के अपर हाउस मतलब सेनेट में फिर हंगामा हुआ। सेनेट की बैठक शुरू होते ही पीटीआई की सेनेटर अली जफर ने कहा कि उनकी पार्टी दो दिन से हुकूमत से इमरान खान को लेकर सवाल कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए जब तक शहबाज सरकार ये नहीं बताएगी कि फैमिली को इमरान खान से कब मिलने दिया जाएगा, तब तक वो सदन नहीं चलने देंगे। आपने खबर भी सुनी होगी जो सोशल मीडिया पे आ रही थी और हम कल से डिमांड कर रहे थे। कल स्टेट मिनिस्टर साहब भी इधर थे मौजूद। मैंने सारा सुन लिया है जी। आई रिक्वेस्ट यू कि मेरी बात भी हुई है, अगर आप मुझसे मिल लेंगे अभी इसके फौरी बाद, क्वेश्चन आवर्स के बाद मैं निकलूँगा, तो आई डिस्कस विद यू। लेकिन सर हमें एक टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया, हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिर फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। हम इस इजलास में जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। लेट द लॉ मिनिस्टर कम। इसके जवाब में पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीटीआई के सेनेटर्स के सामने कल गृह राज्य मंत्री ने सिचुएशन क्लियर कर दी थी। जहां तक इमरान खान की सेहत का सवाल है, वो पूरी तरह ठीक है, अच्छे से खा पी रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, उनको लेकर किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं मुलाकात के हवाले से भी अर्ज़ करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे कल इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी जो है वो फैलाई जा रही थी, और एक्स अकाउंट पे भी मैं देख रहा था। हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। सर आप क्वेश्चन आवर जैसे ही मुकम्मल होता है उसके बाद सर मैं इंशाल्लाह ताला अवान को मज़ीद अपडेट कर दूंगा। मैं लॉ मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ।
लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ना उन्हें कोई ख़तरा है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलियात उन्हें मुयसर हैं। जितनी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही हैं वो सारी झूठी हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है कि अगर इमरान ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो सरकार उसे परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दे रही। लेकिन शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी मुल्क में हालात खराब करने के लिए बेवजह हंगामा कर रही है। लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स का कहना है कि अब तक तो इमरान खान से मुलाकात में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। पीटीआई के एक सांसद ने पूछा कि अगर इमरान किसी से मिल लेंगे तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा। शाम होते होते शहबाज हुकूमत की तरफ से खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस सवाल का जवाब भी आ गया। शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइज़र राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल में बैठकर इमरान खान ट्विटर चलाते हैं, लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़काते हैं, इस्लामाबाद को घेरने की धमकी देते हैं। हुकूमत इसकी परमिशन नहीं दे सकती कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम मुल्क में बलवा भड़काए, इसलिए जेल में इमरान खान की मुलाकातों पर शिकंजा कसा गया है। इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी उनको ठीक मिल रहा है। जेल में जो कंफर्टेबल माहौल जो उन्होंने तो किसी को नहीं दिया था, लेकिन उन्हें मिल रहा है और हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। कभी भी हमने इसके ऊपर एतराज नहीं किया। मुलाकात क्यों नहीं करने देते? मुलाकात देखिए जी, मामला ये है कि जेल में अगर एक कैदी बैठ के जो है वो तहरीक चलाने की बात करे और तहरीक जो है वो मुल्क के कैपिटल का घिराव से शुरू होती हो और उसकी पहले से एक दो मसाले भी मौजूद हो, तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है जो उसे ये इजाज़त देता है कि वो जेल में बैठ के और अपने मुलाकातियों के ज़रिए से एक ऐसा ट्विटर अकाउंट चलाए जो हर वक्त जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगले और हर वक्त जो है वो एक साजिशी बयानियाँ जो है वो फैलाए। और दूसरा ये है कि वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो तहरीक चलाना चाहते हैं मुल्क के ख़िलाफ़ जो कि अफरा तफरी पे, अनारकी पे जो है वो मबनी हो। और इस्लामाबाद का घेराव उन्होंने 2 मरतबा तो किया है, अब तीसरी मरतबा वो करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी मुलाकातों की किस कानून में इजाज़त? किसी और जेल में मुंतकिल करने की तजवीज़ तो नहीं? जी, ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत कुछ तो छुपा रही है, अजीब अजीब तर्क दे रही है। जेल में किसी को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं होती। इमरान खान जो है तन्हाई बैरक में है, चारों तरफ पहरा है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र ये कहे कि जेल में इमरान खान फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर कौन यकीन करेगा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है, सारी ताकत फ़ौज के पास है, सारे फैसले फ़ौज ले रही है। जो कुछ हो रहा है आसिम मुनीर के हुक्म पर हो रहा है। इमरान खान के साथ आसिम मुनीर की दुश्मनी पुरानी है। आसिम मुनीर इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं और ये बात हर पाकिस्तानी जानता है, इसलिए लोग सड़कों पर हैं और इमरान खान से मुलाकात की जिद कर रहे हैं। पब्लिक का प्रेशर तो शहबाज शरीफ की हुकूमत पर है, लेकिन शहबाज शरीफ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में होगा वही जो आसिम मुनीर चाहेगा।